बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS201 का लेक्चर नंबर 27 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 27 दोस्तों बिल्कुल लेक्चर नंबर 26 से रिलेट करता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर 26 नहीं देखा तो पहले वो देखें, जिसमें मैंने डिटेल से क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस सारा डिटेल से बताया है, क्योंकि इस क्लास में टू द पॉइंट से मैं बातें करूँगा, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। चलिए लेक्चर 27 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। दोस्तों क्लास क्या होती है? जिसमें दो चीज़ें होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होती हैं, दूसरे क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस यानी फंक्शंस होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा इंस्टेंस होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस फॉर एक्सेसिंग ऑल द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। कि क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए जो हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर वही बात कर रहा है क्लास क्या होता है, तो क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास कैसे बनाते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। कि अगर आपने अपने दोबारा रिपीट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। कि आप अपनी क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये देखें, लिखिए भी हुआ है, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एवर वी इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको 6 पॉइंट क्लियर किए थे प्रीवियस लेक्चर में, दोबारा रिपीट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास की चीज़ों को, क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये 6 बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, आप फिर रिपीट कर दी हैं। तो इन 6 बातों को आप नोट कर लें अपने माइंड में या अपनी कॉपी पे, जैसे मर्जी। अगर फिर भी 6 पॉइंट में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है तो 200 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम है कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर। दोस्तों ये कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दोस्तों अगर आप अपनी क्लास के अंदर कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ये प्रीवियस लेक्चर 26 में मैंने ये सारा कोर्स समझाया था, अगर दोस्तों आप अपनी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करो तो दोस्तों जो आपका कंपाइलर होता है वो आपकी क्लास में खुद से एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। तो जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर जनरेट ना करो, कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट क्लास में ना करो, और जब आपका कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दे तो उसको हम कहते हैं कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ अ कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट डिफाइंड बाय द यूज़ द कंपाइलर जनरेट्स इज़ ऑटोमेटिकली। कि जब आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना किया गया हो तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर देता है, और इस कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी आर्गूमेंट नहीं होते। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा आता है आपके पास, दूसरी टाइप आती है सिंपल कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? जैसे हमने ये बनाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, सिंपल कंस्ट्रक्टर यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने कोई भी आर्गूमेंट देखो पास नहीं किया। तो जब आप अपनी क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसको आप कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी पैरामीटर पास ना करो, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम सिंपल कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। जिसकी लाइव एग्जांपल ये आपके सामने है। ये देखें, मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसको मैंने कोई भी आर्गूमेंट यानी कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, और ये देखें क्या कर रहा है, ये डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा है। तीसरी दोस्तों टाइप आती है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास कर दो, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है अपने क्लास के 2 डाटा नंबर, एक आईडी और एक नेम को वैल्यू पास करनी है, तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे दो आर्गूमेंट ले लिया। आपने कहा इंट आई के लिए आई, और आपने कहा स्ट्रिंग नेम के लिए एन। ठीक है, अब इसी तरह आपने यहाँ भी आगे इनको डिफाइन करना है कि इंट आई कामा स्ट्रिंग। अगर क्लास के फंक्शन को क्लास के अंदर जस्ट डिफाइन किया हो और क्लास से बाहर यानी डिक्लेयर किया और क्लास से बाहर आगे डिफाइन किया हो, तो दोस्तों जो आर्गूमेंट होते हैं ना वो दोनों जगह बताते हैं। ऊपर जहाँ पे आपने जहाँ पे फंक्शन क्लास में
जस्ट ओनली डिक्लेयर करते हो वहाँ भी उसके आर्गूमेंट बताते हैं, और नीचे आगे जब डिफाइन करते हैं क्लास से बाहर आके तब भी उसके आर्गूमेंट्स बताते हैं। अच्छी बात यही है। स्ट्रिंग मैंने एन लिख दिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा आईडी को इक्वल कर दो आई के और नेम को इक्वल कर दो एन के, यानी आप कह रहे हो ये जो मैंने नीचे से आर्गूमेंट के अंदर वैल्यू ली है ना आई और एन के अंदर, ये वैल्यू जो है उठा के इसको दे दो, आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो आईडी को दे दो, और नेम के अंदर जो वैल्यू आई है, सॉरी कंट्रोल सी, जो एन के अंदर वैल्यू है वो नेम को दे दो। ठीक हो गया। तो ये होता दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें देखो आप पैरामीटर ले रहे हो। ठीक है, अब ये पैरामीटर नीचे से हम कैसे देते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोस्तों कॉल कैसे करते हैं, उसके लिए जहाँ पे आपने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, इस ऑब्जेक्ट के आगे बिल्कुल आगे ये जो एस ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसके बिल्कुल आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद जो भी आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करनी है, तो मान लो मैंने पहली वैल्यू पास करनी है 1000, और उसके बाद देन कॉमा लगा के मैंने दूसरी वैल्यू पास करनी है अली। तो ये क्या, ये इस तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना जरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये मैंने कॉल कर दिया और देखो जी ये सही से वर्क कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के। सिंपल कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें आप आर्गूमेंट पास कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों चौथी टाइप, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होती है कि जब आप एक ही क्लास के अंदर सिंपल कंस्ट्रक्टर भी बना लो और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लो। कुछ इस तरह से देखो, ये ऑलरेडी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने इसी सेम क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसको जो कि सिंपल कंस्ट्रक्टर है, मतलब जिसको मैंने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया। कुछ इस तरह से ये देखो, और आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर को बाई कैसे डिफाइन किया, सेम वही तरीका, क्लास का नाम बताया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम क्या है स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट्स एम्प्टी, उसके बाद यहाँ पे आगे लिख दिया आईडी इक्वल टू 0 और नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो देखो दोस्तों मैंने आपको पहले सिंपल कंस्ट्रक्टर तो आपको बनाना आता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना आता है। तो जब दोस्तों आप किसी क्लास के अंदर सिंपल कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ इकट्ठे यूज़ कर लो, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझते हो कि यानी जब आपने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अगर आपको पेपर में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है, तो आपने सिंपल ये वाली एग्जांपल लिखा नहीं है कि जब आप एक ही सेम क्लास में सिंपल कंस्ट्रक्टर भी और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हो, तो इसको हम कहते हैं। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ तो देखो ना, ये अभी भी चलेगा। तो देखो अभी भी सक्सेसफुली रन हो रहा है, अभी भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक हो गया, चलें जी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जब आप करते हो, मतलब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जब आप बनाते हो, तो चलता एक टाइम में चलता सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, एस नाम से। दोस्तों जो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक टाइम में एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता है। चलें जी, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्टर के तमाम पॉइंट्स बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनके 6 जो पॉइंट मैंने बताए हैं शुरू पे, वो आपने अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन दोस्तों क्या होते हैं, जब दोस्तों आप अपने डाटा मेंबर्स, ये जो आपने डाटा मेंबर बनाया क्लास के अंदर आईडी और नेम, जब इनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए और इनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए सेटर और गेटर फंक्शन बनाते हो। जैसे ये देखो, मैंने सेट डाटा बनाया एक फंक्शन जो क्या कर रहा है, हमारे डाटा मेंबर में वैल्यू सेट कर रहा है। उसके बाद मैंने गेट डाटा नाम का एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, हमारे डाटा मेंबर्स की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह जब आप अपनी क्लास के अंदर जो आपके डाटा मेंबर है आईडी और नेम, जब उनके लिए आप इस तरह से सेट डाटा और गेट डाटा नाम से यानी सेटर और गेटर फंक्शन बनाते हो वैल्यू सेट करने के लिए और वैल्यू गेट करने के लिए, इनको हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है जी, यूटिलिटी फंक्शंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रक्टर। दोस्तों ये डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज द सेम एज द ऑफ द क्लास नेम। अब डिस्ट्रक्टर के बारे में जरा सुनने पॉइंट। दोस्तों डिस्ट्रक्टर भी सेम कंस्ट्रक्टर की तरह एक स्पेशल फंक्शन है। पहला पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। उसके बाद डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम क्लास के नेम जैसा होता है। दोस्तों डिस्ट्रक्टर भी बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसके बाद जो डिस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, ये आप का क्यों यूज़ करते हैं हम, कि ताकि हमारे जब आप दोस्तों आप किसी क्लास को रैम के अंदर लोड करवाते हो, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया और आपकी ये पूरी क्लास जो है रैम के अंदर जाकर लोड हो गई है, तो जब ये पूरी क्लास रैम में लोड होगी, उसके बाद दोस्तों जब क्लास का काम फिनिश हो जाएगा तो होना क्या चाहिए कि क्लास रैम से बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, अगर आप क्लास में डिस्ट्रक्टर क्रिएट ना करो तो आपकी जो क्लास होती है वो रैम से बाहर नहीं निकलती। तो उसको रैम से बाहर निकालने के लिए, यानी जब उसका काम फिनिश हो जाए तो वो रैम से बाहर निकल जाए, तो दोस्तों उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर आपकी क्लास को डिस्ट्रॉय करता है रैम से। ओके, इसके बाद डिस्ट्रक्टर भी कब कॉल होता है, जब आपकी क्लास का काम फिनिश हो जाता है उस तब ऑटोमेटिकली जो है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं दोस्तों, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर सेम बनता है। डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम क्लास के नेम जैसा होता है, मतलब आपने लिखा क्लास का नेम क्या, स्टूडेंट, अगर उन्होंने ब्रैकेट लगाई उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, दिस इज़ द डिस्ट्रक्टर।
ओके, डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर के नेम के शुरू पे सिर्फ ये टेल्डा सिंबल होता है, ठीक है। ये होती है पहचान डिस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में। ये फ़र्क है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके डिस्ट्रक्टर के नेम के शुरू पे ये टेल्डा सिंबल होता है, ओके। अच्छा जी, ये डिस्ट्रक्टर हमने बना लिया। देखो अभी डिस्ट्रक्टर के शुरू पे सिर्फ टेल्डा सिंबल होता है। अभी ये डिस्ट्रक्टर जो है हमने सिर्फ जस्ट कंस्ट्रक्टर की तरह इसको भी जस्ट डिक्लेयर किया। इसको क्लास से बाहर जाकर डिफाइन कैसे करते हैं, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह क्लास से बाहर आए और सबसे पहले हमने बताया क्या बोला कि क्लास का नेम स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद टेल्डा सिंबल और उसके बाद डिस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद बॉडी। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टर की बॉडी बिल्कुल एम्प्टी होती है। डिस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखता है, डिस्ट्रक्टर की बॉडी बिल्कुल एम्प्टी होती है। कंपाइल एंड रन किया और ये देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब डिस्ट्रक्टर ऐसे बन जाता है। तो ये था दोस्तों डिस्ट्रक्टर, जो आप क्या करता है बेसिकली जस्ट इसका काम इतना होता है कि क्लास को रैम से डिस्ट्रॉय करना, कब, जब क्लास का काम फिनिश हो जाए, बस। तो ये ऐसे बनता है, मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है कि ये देखो ये सारे भी बता रहे हैं कि इसके शुरू पे टेल्डा सिंबल होता है। अगर आपने डिस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर डिफाइन करना हो, क्लास के मतलब आप चाहते हो क्लास से बाहर आकर डिफाइन नहीं करना, क्लास के अंदर डिफाइन करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो आपने सेमीकोलन लगाना है ये नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट ऐसे बॉडी लगा दो, एम्प्टी बॉडी, ठीक है। चलें, इस तरह क्लास के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो इसको, लेकिन क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करना, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो और क्लास से बाहर जाके जैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था वैसे ही सेम एज इट इज़, सिर्फ फ़र्क क्या है, शुरू पर टेल्डा सिंबल लग जाएगा। चलें जी, ये होगा डिस्ट्रक्टर आपका। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। ये आप सारी एग्जाम्पल देके दिखा रहे हैं आपको डिस्ट्रक्टर की। तो यहाँ तक हमारा जो है फंक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।